हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर पढ़ रहे थे अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें कंटिन्यूटी का एक पार्ट अपन ने फिनिश कर लिया था। अब अपन आज नेक्स्ट स्टडी करेंगे किसके बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो देखिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज़ होगी, कैसे अपने को चेकआउट करना है, ये सब बातें अपन इसमें पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी में अपन ने बताया था तुम लोगों को कि कोई भी फंक्शन अगर अपन बना रहे हैं तो वो कंटिन्यू चलना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा था तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोल रहे थे। डिफरेंशिएबिलिटी को अपन कैसे आइडेंटिफाई करें, डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज़ है। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग है कि हर एक फंक्शन, सपोज ये फंक्शन है कोई, ये फंक्शन हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई टेंजेंट ड्रॉ करे। मीन्स अगर एक फंक्शन के पॉइंट पर टेंजेंट रहे, इट मीन्स वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो टेंजेंट अगर किसी फंक्शन के पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हैं, इट मीन्स फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन, डिफरेंशिएबल बोलेंगे। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल करने के लिए उसके हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन का मोमेंट चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है अपने पास लेफ्ट और राइट दोनों जगह क्या टेंजेंट अपने को प्रोवाइड कर रहा है क्या। जैसे सपोज ये फंक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट पर अपन टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, मीन्स इस पॉइंट पर टेंजेंट बन ही नहीं सकती। तो ध्यान रखें एंडिंग पॉइंट पर टेंजेंट्स नहीं बनेंगी। तो एंडिंग पॉइंट्स पर अगर टेंजेंट्स की बात करें तो इस तरह से टेंजेंट आएगी। अब आगे ये पॉइंट पे फंक्शन रिमूव ही नहीं किया, फंक्शन मूव नहीं किया, तो इस पॉइंट पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी को चेकआउट नहीं कर सकते। तो यहां अपने पास ध्यान रखें, अगर फंक्शन मोमेंट करेगा तो उस पॉइंट के ऊपर अपने पास टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। लेकिन अगर कभी फंक्शन चलता चलता फंक्शन बीच के अंदर क्या हो जाए, स्टॉप हो गया किसी पॉइंट पे, अब आगे फंक्शन के बारे में कुछ नहीं करे, तो उस पॉइंट पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बता सकते, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट बताना पड़ेगा फिर अपने को। डिफरेंशिएबिलिटी भी दो तरह की अपन बताते हैं कि ये फंक्शन में राइट साइड से तो अपनी टेंजेंट आ रही थी लेकिन लेफ्ट में नहीं गई, मीन्स यहाँ पे आगे टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगी। इट मीन्स अपन उसमें भी जैसे अपन कंटिन्यूटी में लेफ्ट कंटिन्यूटी और राइट कंटिन्यूटी अपन ने पढ़ी थी, उस तरह से डिफरेंशिएबिलिटी में भी लेफ्ट हैंड से डेरिवेटिव और राइट हैंड से डेरिवेटिव फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो वो अपन चेक करेंगे। तो ये मेन तो छोटा सा पार्ट था डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसमें आप लोगों को इतना अंडरस्टूड करना है कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के लिए उस पर उसकी टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए। अगर पॉइंट पर फंक्शन के टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शन में जब इस डिफरेंशिएबिलिटी को एक्सप्लेन किया, उस टाइम डिफरेंशिएशन एक चैप्टर होता है अपना, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज हुआ था। तो वो चीज़ें अपन यहाँ कंबाइन करेंगे कि जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ सकता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होने पर ही उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ध्यान देंगे, अपने पास दो तरह की डिफरेंशिएबिलिटी होगी, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर एक फंक्शन पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों डिफाइंड है और दोनों सिमिलर है, इट मीन्स अपन उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल बोलेंगे। तो जैसे कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपन ने आइडेंटिफाई की थी सिमिलर, इसमें अपन डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू सिमिलर रह जाती है तो अपन उस फंक्शन को उस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल बोलेंगे। तो आप लोगों को याद रखना सिंपल डायरेक्टली, ये फंक्शन f of x is differentiable at x equals to a when f dash a minus 0 equals to f dash a plus 0।
here f dash a minus 0 and f dash a plus 0 denote the left hand and right hand derivative of a function. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसको बोलते हैं अपन? एफ डैश ए माइनस 0 को, इसको बोला जाता है क्या? LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. हाउ कैन वी फाइंड दिस? दिस फंक्शन इज फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच. ध्यान रखें लेफ्ट हैंड है तो माइनस एच चलेगा, माइनस एच यहां भी माइनस एच. और जब ये राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे एफ डैश ए प्लस 0 तो आप लोग एफ ऑफ ए प्लस एच कर देना. बस सिंपल एच की जगह प्लस एच करना है. तो ये जो वाला फॉर्मूला है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइट हैंड डेरिवेटिव में. तो ये चीज है राइट हैंड डेरिवेटिव, ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अगर ये दोनों वैल्यू सिमिलर आ जाती है तो अपन इस फंक्शन को पॉइंट ए पर क्या कहेंगे? डिफरेंशिएबल कहेंगे. तो LHD एफ डैश ए माइनस 0 ये रहेगा, एफ डैश ए प्लस 0 ये रहेगा. और अगर ये दोनों सिमिलर हो जाए तो फंक्शन को क्या बोलेंगे अपन? डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल्स टू ए. एक तो एक फंक्शन को जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो आप लोग उस पॉइंट पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. तो लेफ्ट और राइट दोनों डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे. अगर ये दोनों वैल्यू आप लोगों की सिमिलर आ रही है तो फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल. तो ये दोनों वैल्यू सिमिलर आना कंपलसरी है. अगर एक भी वैल्यू यहां फाइनाइट नहीं हो, एक भी वैल्यू यहां फाइनाइट नहीं हो तो मीन्स सपोज मैं कहूं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equals to a when LHD not equal RHD. फर्स्ट कंडीशन, अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे तो फंक्शन कैसा होगा? नॉट डिफरेंशिएबल. या फिर इन दोनों डेरिवेटिव में से एक भी डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ जाए या दोनों इनफाइनाइट आ जाए तो भी अपन फंक्शन को क्या कहेंगे? ये पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, व्हेन आइदर ऑफ LHD एंड RHD इज इनफाइनाइट. LHD और RHD दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट या फिर दोनों और बोथ. तो दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट हो या फिर दोनों. थर्ड थिंग, इनफाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट की बजाय ये एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट की केस बन जाए. LHD डज नॉट एग्जिस्ट. LHD और RHD दोनों में से कोई भी एक डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ध्यान दे, इनफाइनाइट नहीं होना अलग चीज है, एग्जिस्ट नहीं करना अलग चीज होती है. एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसका मतलब तो लिमिट वहां डिफाइंड नहीं आ रही. इनफाइनाइट आना मीन्स उसमें लिमिट रखने पे डायरेक्ट इनफाइनाइट आ गया, या फिर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे. दोनों चीजों में देख लेना कि कौन सा फॉर्म बन रहा है. आप लोग तो सीधे वर्ड्स में इतना ही याद रखें कि अगर आपके पास LHD और RHD की वैल्यूज नहीं आ रही तो आप समझ जाएं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, या फिर LHD और RHD सिमिलर नहीं आ रहा. सिमिलर नहीं आ रहा तो भी नॉट डिफरेंशिएबल, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भी नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है भाई, ये अपने को डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस में चेकआउट करना है. आपको इस डिफरेंशिएबिलिटी में ज्यादा डिटेल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग ये दो फॉर्मूले याद रखें, क्वेश्चंस में इन्हीं से चेकआउट करना है. एक और चीज आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है, इनके थ्रू तो आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे. कि डिफरेंशिएबिलिटी होगी तो इन दोनों को सिमिलर होना पड़ेगा. अब आप लोगों को कुछ पॉइंट और ध्यान रखने हैं. क्या देखो, और क्या याद रखना तुम लोगों को कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन कभी भी ऐसे कॉर्नर फ्रेम कर ले, कॉर्नर जब फ्रेम करे मींस लाइक देखो ये फंक्शन, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं.
अगर कोई फंक्शन इस तरह से कट करे और वो ऐसे कॉर्नर बनाए तो आप याद रखना ऐसे पॉइंट पे फंक्शन ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल रहता है। ऐसे पॉइंट पर फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। बिकॉज यहां पर आप लोग लेफ्ट साइड से टेंजेंट देखेंगे तो इस साइड की आएगी, राइट साइड की इस साइड की, तो ये दोनों चेंज रहेंगे। तो जब भी आपके पास इस तरह का कटिंग पॉइंट बने, कॉर्नर पॉइंट बने, तो आप समझ जाना उस पॉइंट पर फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। लाइक मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इस पॉइंट पे ऑलवेज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखें, कॉर्नर पॉइंट अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का बने तो वह फंक्शन हमेशा आप लोग क्या कहेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल कहेंगे। क्लियर इतनी बात है। अब अपन आगे फर्दर और बढ़ते हैं कि अगर आप लोगों को कभी किसी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आप लोगों को, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो तभी बोला जाएगा जब इस फंक्शन के हर एक पॉइंट पे ये क्या रहे, डिफरेंशिएबल रहे। फंक्शन कभी भी किसी इंटरवल में चेक करना हो कि इस इंटरवल में बताइए फंक्शन डिफरेंशिएबल और नॉट, तो अपन उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन फंक्शन इन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हर पॉइंट पे चेक करेंगे, बट अपने क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे वो थोड़ी मैं तुम्हें डायरेक्ट सिस्टम बता रहा हूं। आप लोग देखना क्या इस इंटरवल के बीच किसी पॉइंट पर फंक्शन चेंज हो रहा है क्या। अगर चेंज हो रहा है तो उस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर चेक नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा फंक्शन, तो फिर आप उस इंटरवल में देखना क्या उस इंटरवल में जो फंक्शन डिफाइंड है क्या वो हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है क्या। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो समझ लेना वो डिफरेंशिएबल होगा। तो एक तो फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए, अगर किसी पॉइंट पर चेंज हो तो वहां डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। फिर बात आती है क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में अपन ने कंटिन्यूटी का भी मेथड पढ़ा था और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी क्लोज इंटरवल में कब डिफाइंड होगी, एक तो इस ओपन इंटरवल में डिफाइंड होनी चाहिए, दूसरी चीज x इक्वल टू a के ऊपर क्या लेफ्ट हैंड से कोई डेरिवेटिव फाइंड हो सकता है क्या, नहीं, इट मींस कैसा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो x इक्वल टू a पर क्या डिफाइंड होना चाहिए, RHD डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होना चाहिए मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी के इक्वल होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन डिफाइंड आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए, RHD यहां एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट x इक्वल टू b पर क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, LHD। b पर LHD एग्जिस्ट करे, a पर RHD एग्जिस्ट करे, और इंटरवल ओपन के अंदर ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। अगर इन तीनों कंडीशन को कोई क्वेश्चन फॉलो करे, इन तीनों कंडीशंस को कोई क्वेश्चन फॉलो करता है, इट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल a टू b। क्लियर बात। तो क्लोज इंटरवल में आपको करना तो a पर राइट साइड से डेरिवेटिव, b पर लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव। ध्यान रखना ये चीज आप कंफ्यूजिंग में रहोगे, ये सेम होना कोई जरूरी नहीं है, तो आप लोग इनको एग्जिस्ट बोलेंगे न कि इक्वल। ये चीज अलग आ सकती है, ये अलग आ सकती है, लेकिन ये दोनों डिफाइंड होने चाहिए। अगर डिफाइंड है तो अपन RHD डिफाइंड बोलेंगे उसको। बीच के इंटरवल में अपने को डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी में LHD और RHD दोनों को इक्वल चेक करना कंपलसरी हो जाता है। तो क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ये अपन प्रोसेस ध्यान रखेंगे। तो मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले बता दिए कि कोई पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेकआउट करनी है। सेकंड थिंग मैंने क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी बता दी। थर्ड थिंग मैंने एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कभी भी कोई कॉर्नर पॉइंट बने तो उस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मींस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। लाइक मॉडुलस फंक्शन क्रॉसिंग बनाता है, जब भी फंक्शन एक साइड से चल रहा है और आते आते फंक्शन एकदम से मोमेंट कर ले, देखिए एक तो होता है रोटेशनल मोमेंट करे यूं, एक तो कर्व शेप में अपन मोमेंट करे, एक होता है यूं अपने पास डायरेक्ट इंस्टेंट मोमेंट करे। तो इंस्टेंट मोमेंट जब कर रहा है उस टाइम पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, अगर कर्व्ड फॉर्मेट में मोमेंट करे तो वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा। नेक्स्ट आपको कुछ और बातें इस डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ये क्लोज इंटरवल की डिफरेंशिएबिलिटी थी। अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल
इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x equals to a, then function is also continuous at x equals to a. मीन्स अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इट मीन्स फंक्शन को कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यू कैन ऑल्सो से इट इज कंटिन्यूअस। अगर अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अपन कंटिन्यूअस उसको ऑलरेडी बोल सकते हैं। तो मैं अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि डिफरेंशिएबल अपन फंक्शन हो रहा है तो उसको कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल होगा ही, ऐसे भी कई फॉर्मेट बनते हैं कि कंटिन्यूअस होने के बाद भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो डिफरेंशिएबल है तब तो कंटिन्यूअस बनेगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं। तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंपलसरी है कि कंटिन्यूअस होगा, बट कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना कंपलसरी नहीं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना आप लोग, अच्छा पॉइंट बताया मैंने। नेक्स्ट आपको कुछ जनरल ऐसे ही नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। अपने बुक्स के क्वेश्चंस में तो इतना यूजफुल नहीं है वो चीज़ें, फिर भी आप लोगों को माइंड में याद रहनी चाहिए। क्या कुछ फंक्शन जो आप लोग शायद डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो आप लोगों ने बहुत से फंक्शन पढ़े होंगे। डिफरेंशिएशन तो ऑलमोस्ट बच्चे 11th क्लास में ही पढ़ लेते हैं, फिर भी आप लोगों में बताऊं, आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ, क्या होता है cos x। cos x होता है, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब जब उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो सकता है, इट मींस वो फंक्शन कैसे हैं डिफरेंशिएबल, क्योंकि विदाउट डिफरेंशिएबल तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं होता। तो आपने हर एक एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया होगा। हर एक एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, इट मींस हर एक एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। मींस पॉलिनोमियल फंक्शन जो आप लोग जानते होंगे, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन भी कैसे होते हैं डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आपके पास अक्स के फॉर्मेट में कुछ भी नोट किया जाए, बस कंडीशन ध्यान रखें वो डिफाइंड होना जरूरी है। आपने 1/x नोट कर दिया, सर ये तो डिफरेंशिएबल होगा क्या जीरो पे, तो डिफरेंशिएबल कहाँ है, तो डिफाइंड ही नहीं है। तो फंक्शन डिफाइंड होना कंपलसरी है। लाइक मैंने x² लिखा डिफरेंशिएबल, √x डिफरेंशिएबल, x की पावर 1/3 डिफरेंशिएबल, x³ डिफरेंशिएबल, x³ प्लस √x या x² प्लस √x डिफरेंशिएबल। दो फंक्शंस का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब डिफरेंशिएबल होता है, बट रिक्वायरमेंट किसकी है, फंक्शन डिफाइंड होना कंपलसरी है। ऐसे फंक्शंस अलजेब्रिक हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप लोग जानते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। डोमेन में वो फंक्शन सारे क्या होंगे डिफरेंशिएबल, बिकॉज साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जितने भी फंक्शंस हैं, इनका जो डोमेन रहेगा उसमें ये सारे कंप्लीट फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेंगे। डोमेन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि फंक्शन 10 में देखना साइन बाई कॉस होता है, अपोन में कॉस जीरो तो बन ही सकता है, तो आप उस जीरो वाली कैटेगरी को छोड़ना, आपको उसके फर्दर उसके अलावा जो भी कुछ बच जाती है उन सारे पॉइंट्स पे वो क्या रहेगा डिफरेंशिएबल। तो डिफाइंड तो आपको देखना ही पड़ेगा, बाकी ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x ये भी क्या होता है डिफरेंशिएबल। लॉगरिथम फंक्शन log x, इस तरह के फंक्शन ये भी क्या होते हैं डिफरेंशिएबल। बट इसमें भी ध्यान रखना x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। log x फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइंड होता है, x लेस देन 0 और इक्वल 0 पे डिफाइंड नहीं होता। तो इसमें वो डोमेन वाला केस तो रहेगा, बट ये फंक्शन भी क्या रहेगा डिफरेंशिएबल। तो इस तरह जितने भी आप डिफरेंशिएशन जानते हैं वो सारे कंप्लीट डिफरेंशिएबल रहेंगे। बस कंडीशन रहेगी उसमें कि वो फंक्शन डिफाइंड होने कंपलसरी है। ये चीजें आपके एक नॉलेज के लिए कि जिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा था वो सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल थे, बट किस में थे अपनी अपनी रेंज में। तो ध्यान रखेंगे सॉरी अपने अपने डोमेन में। ये कुछ बातें डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। तो मैंने आज आप लोगों को 3 बातें बताई, आप लोग अच्छे से इन तीनों बातों को ध्यान रखेंगे। क्या क्या बताया मैंने, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव and right hand derivative, then we can check both are similar or not. If LHD and RHD are similar, then function is differentiable
एट दिस पॉइंट। तो ध्यान रखें LHD RHD दोनों सिमिलर आ रहे हैं तो अपन उस फंक्शन को क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं ये मैंने आप लोगों को अभी भी फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर दिया था। सेकंड थिंग आप लोगों को ध्यान रखना था, क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेकआउट करोगे। क्लोज इंटरवल में इस पे तो कैसा राइट, इस पे कैसा लेफ्ट, बीच में कैसा डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा। और ओपन इंटरवल होता तो इसमें कोई पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा तो उस पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, इसमें एंडिंग पॉइंट पे कोई डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें बीच के चेंजिंग पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाएगी और फंक्शन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफाइंड। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको क्या होना कंपलसरी है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होगा ही होगा। नेक्स्ट थिंग आपको मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन ऐसे कॉर्नर पॉइंट बना रहा है वी शेप तो उस पॉइंट पे वो ऑलवेज क्या रहता है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर इतनी बातें, ये सारे पॉइंट्स आपको डिफरेंशिएबिलिटी में ध्यान रखने हैं। अब अपन एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसमें अपन थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज रही है। तो देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, सपोज फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन है 0। एग्जामाइन द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पर इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी को एग्जामाइन करना है। ध्यान दीजिए 0 पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी एग्जामाइन करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी में वैल्यू ऑफ फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती डायरेक्ट, कभी भी उसमें इक्वल वैलेंट नहीं चेक करते। कंटिन्यूटी में तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। कंटिन्यूटी में वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन दोनों सिमिलर होनी चाहिए। लिमिट के लिए अपन लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालते थे। तो कंटिन्यूटी जब क्वेश्चन की चेक करो, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन में लेफ्ट एंड राइट बोथ लिमिट्स। डिफरेंशिएबिलिटी में अपन दो ही चीज चेक करते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ बोथ आर सिमिलर देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो अपन देखिए चेक करने जा रहा हूं मैं किस पॉइंट पे, 0 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेकआउट करना अपने को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लूं, एफ डैश 0 माइनस 0। तो एफ डैश 0 माइनस 0 क्या चीज बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई माइनस h। क्लियर इतनी बात। अब देखो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 इसमें फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, 0 से लेस देन पे कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला क्या है, माइनस h टेन इनवर्स माइनस h। 0 के इक्वल पे फंक्शन कौन सा है, 0 डिवाइड बाई माइनस h। बताइए नेक्स्ट, माइनस h से माइनस h कैंसिल आउट, h की जगह 0 पुट कीजिए, टेन इनवर्स 0, कितना रिजल्ट 0। मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 0। सिमिलर अपन फाइंड आउट करेंगे क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, एफ डैश 0 प्लस 0। ध्यान रखें 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 0। लिमिट सॉल्व करना सिमिलर रहेगा, बस फंक्शंस की वैल्यू थोड़ा ध्यान से नोट करें आप लोग। तो मैं अब इसके बाद अपन को फाइंड करते हैं अपन 0 प्लस 0। इस चीज को आप लोग नोट कर लेना, मैं 0 प्लस 0 भी सिमिलर यही नोट कर रहा हूं। देखिए जब यहाँ 0 प्लस 0 करेंगे फंक्शन के फॉर्मूले में कहाँ चेंज आएगा, यहां जो माइनस था वो क्या बन गया, प्लस h, ये प्लस h रहेगा। अब बताओ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h मीन्स 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर पे फंक्शन कौन सा रहेगा, वही सिमिलर ऊपर वाला। तो आप इसमें x की जगह h पुट कर दो, h टेन इनवर्स h माइनस 0 डिवाइड बाई h। अब बोलो h से h कैंसिल आउट, क्या बचा, टेन इनवर्स h की जगह 0 पुट करने पे टेन इनवर्स 0 भी कितना आ रहा है, 0। ध्यान दीजिए दोनों वैल्यू, ये भी 0 आ रहा है और अभी अपन ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, वो भी कितनी वैल्यू आ रही है, 0। इट मींस एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल्स टू एफ डैश 0 प्लस 0। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल
एट x इक्वल्स टू 0 मीन्स अपन फंक्शन को क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएबल, बिकॉज फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर सिमिलर। इस अकॉर्डिंग अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, कुछ खास नहीं, दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न करें। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आप लोग मिक्सअप मत कर देना, दोनों चीजें डिफरेंट हैं। उसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन भी लिमिट के इक्वल रहता था, इसमें केवल डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अगर दोनों सिमिलर हो जाते तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी डिफरेंशिएबल। अगर इक्वल नहीं आते तो नॉट डिफरेंशिएबल, कोई एक डिफाइंड नहीं होता तो नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर बात इतनी? नेक्स्ट देखो, अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सपोज फंक्शन है मॉड्यूलस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड्यूलस एक्स फंक्शन। इस मॉड्यूलस एक्स फंक्शन की अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एक पॉइंट पर। ध्यान दीजिए, सपोज मैंने पॉइंट यूज कर लिया एक्स इक्वल टू क्या, 0। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 पे, ये लेस देन 0, ये फंक्शन तो आप लोग जानते हैं। अपन LHD और RHD 0 पर फाइंड करेंगे, तो LHD में देखना लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 डिवाइड बाई माइनस एच, यही बनेगा। बोलो फंक्शन लेस देन 0 पे कौन सा है, माइनस एक्स, इक्वल 0 पे 0 बन जाएगा। लिमिट पुट करना, लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, पहले थोड़ा सोल्व कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस एच, कितनी वैल्यू आ गई, -1। सिमिलर अपन जब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ध्यान रखना इसकी वैल्यू कितनी आई है, -1। राइट हैंड में यहां क्या कर देंगे, प्लस, ये हट जाएगा। अब बताओ 0 प्लस एच ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन कौन सा, एक्स, मतलब ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच माइनस 0 डिवाइड बाई एच। बोलो h बाई एच कितना आया, 1। कैंसिल होगा, पहले लिमिट नहीं रख सकते पहले अपन, ऐसा नहीं 0 बाई 0 बना दिया, नहीं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट सबसे लास्ट में, कितनी वैल्यू आ गई, 1। क्या दोनों सिमिलर आ रहा है, नहीं, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। इस अकॉर्डिंग अपन डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको लेफ्ट और राइट दो ही निकालने होते हैं। थैंक यू।